एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में लोग बहुत ही खुश मिजाज और सरल थे। उन्हीं में से एक था रवि, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। रवि का स्वभाव बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था। उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की चाह रहती थी। रवि की ज़िंदगी में एक दिन एक नया मोड़ आया जब उसने गांव के मेले में साक्षी को देखा। साक्षी एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम लड़की थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो रवि को पहली नज़र में ही भा गई। दोनों की नज़रें मिली और जैसे समय थम सा गया। रवि ने महसूस किया कि वह साक्षी के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। साक्षी भी रवि को देखकर मुस्कुरा दी। दोनों के दिलों में एक अजीब सा एहसास हुआ जिसे वे शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। वे दोनों अक्सर मेले में मिलते और बातें करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। रवि और साक्षी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन रवि ने साक्षी से अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। वह उसे गांव के पुराने मंदिर के पास बुलाया। वहां पहुंचते ही उसने साक्षी से कहा, साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो सकती हो? साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रवि, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है। मैं इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। यह सुनकर रवि का दिल टूट गया। उसने साक्षी से कहा, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। मैं तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझूँगा। साक्षी ने रवि को गले लगाकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो रवि, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगी। उसके बाद साक्षी की शादी हो गई और वह गांव से दूर चली गई। रवि ने उसे विदा करते समय अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वह जानता था कि साक्षी की खुशी में ही उसकी खुशी है। वक्त बीतता गया। रवि ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन उसके दिल में साक्षी की यादें हमेशा ताज़ा रहती। वह हमेशा साक्षी की खुशियों की दुआ करता रहा। कुछ साल बाद एक दिन अचानक साक्षी वापस गांव आई। वह बहुत बीमार थी और उसे रवि की ज़रूरत थी। रवि ने बिना किसी देरी के साक्षी की देखभाल शुरू कर दी। उसने अपनी सारी खुशियां साक्षी के नाम कर दी। रवि की देखभाल और प्यार ने साक्षी को धीरे धीरे ठीक कर दिया, लेकिन उनकी मोहब्बत की कहानी अधूरी ही रह गई। साक्षी ने रवि से कहा, रवि, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूँगी, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। रवि ने साक्षी को आखिरी बार गले लगाकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूँगा। साक्षी चली गई, लेकिन रवि के दिल में उसकी यादें हमेशा के लिए बसी रही। वह जानता था कि उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन उसने अपने प्यार को साक्षी की खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया। इस तरह रवि और साक्षी की अधूरी मोहब्बत की दास्तान एक मिसाल बन गई। उनकी कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार वही होता है जो दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेता है।